हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद आवर सेकंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी एंड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि होते हैं आपके कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। पहले हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी के साथ, और इकोनॉमिक्स एंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन की बुक से। तो व्हाट इज़ एन इकोनॉमी? एन इकोनॉमी इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड production, consumption and exchange activities that ultimately determine how resources are allocated among all the participants। जो इकोनॉमी है आपका, वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो कि इंटर रिलेटेड है। किसके बीच में? प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज किस तरीके से होंगी आपकी एक्टिविटीज़ अल्टीमेटली, जो कि डिटरमाइन करेंगी कि रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट किए जाएंगे सभी पार्टिसिपेंट्स के बीच में। द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंबाइन टू फुलफिल द नीड्स ऑफ दोज लिविंग एंड ऑपरेटिंग विद इन द इकोनॉमी। जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स और सर्विसेज का, कंबाइन किया जाता है फुलफिल करने के लिए उनकी जो जी रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर। इसी को हम इकोनॉमी कहते हैं। आइए अब सीए फाउंडेशन की बुक से इकोनॉमिक्स और टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स कवर करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीए फाउंडेशन की बुक से। व्हाट इज़ इकोनॉमी अबाउट? द टर्म इकोनॉमी ऑन्स इट्स ओरिजिन टू द ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिया विच मीन्स हाउस होल्ड। जो आपका इकोनॉमिक्स है वो ग्रीक वर्ड्स के ओकोनॉमिया वर्ड से ऑन करता है, जिसका क्या मतलब है? हाउस होल्ड। टिल 19th सेंचुरी, 19वीं सदी तक, इकोनॉमी वॉज नॉन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी की तरह जानते थे। द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एक बुक जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, 1776, यूजली एब्रिविएट हैज, जिसे हम छोटी तरीके से बोलते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ के द्वारा कंसोलिडेट की गई थी। कंसिडर्ड हैज़ द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमी, उसे हम फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमी की तरह कंसिडर करते हैं। ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमी इज़ अबाउट। फॉर दिस कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन। ये सिचुएशंस आपके लिए रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सीए फाउंडेशन के लिए हैं। आप यहाँ से देखें, दीज टू फंडामेंटल फैक्ट्स, दो फंडामेंटल फैक्ट्स आपके इकोनॉमी के अंदर होते हैं। क्या? कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी वांट्स अनलिमिटेड हैं, और जो मीन्स हैं सेटिस्फाई करने के लिए उनकी वांट्स को, वो रिलेटिवली स्केयर हैं, मतलब कम हैं, फ्रॉम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। सब्जेक्ट मैटर से इकोनॉमी के मतलब जो रिसोर्सेज हैं ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो रिलेटिवली स्केयर हैं, लिमिटेड हैं। इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस बाय विच द रिलेटिवली स्केयर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड। इकोनॉमिक एक स्टडी है प्रोसेसेस की, जिसके द्वारा जो रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज हैं वो एलोकेट किए जा सकते हैं सेटिस्फाई करने के लिए कंप्लीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ह्यूमन बींग्स की सोसाइटी के अंदर। ऑफ कोर्स द अवेलेबल रिसोर्सेज विल बी एफिशिएंटली यूज्ड। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको एफिशिएंटली यूज़ करें, जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से यूज़ करें। व्हेन दे आर एलोकेटेड टू देयर हाईएस्ट वैल्यूड यूज़, जब वो एलोकेट किए जा सकें उनकी हाईएस्ट वैल्यूड यूज़ पर। इकोनॉमी इज़ दस द स्टडी ऑफ हाउ वी वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर द स्केयर रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी जो है वो स्टडी है कि हम उन रिसोर्सेज, जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, हम उन्हें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकें गुड्स और सर्विसेज में, सेटिस्फाई करने के लिए मोस्ट प्रेसिंग ऑफ आर इनफाइंड वांट्स, जो हमारी इनफाइनाइट वांट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करने के लिए। एंड हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स, और उन्हें हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, एंड सर्विसेज को आर सेल्फ, अमंग आर सेल्फ, हमारे ही बीच में। हम डेफिनेशन भी ले लेते हैं, चलो।
इकोनॉमी की। द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी विद द नैरो फोकस ऑन यूजिंग द रिलेटिवली स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज द डोमेन ऑफ मॉडर्न न्यू क्लासिक माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज। आप इसे रहने दीजिए, आप ऊपर का ही करो, वही आपके लिए काफ़ी है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी आर देयर? सो देयर आर, आपके लिए, हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी इन योर सिलेबस। दीज आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इसे मैं आपको शॉर्ट करके पढ़ाता हूँ। आप यहाँ आ जाएं। कैपिटलिज्म द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इज द मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी। एक मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी थी, इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन ऑफ प्रोडक्शन आर ऑन एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट। इसके अंदर जितने भी इकोनॉमी के सिस्टम हैं, सारे ही प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो ऑन और कंट्रोल, मतलब उनके जो मालिक हैं और जो उन्हें कंट्रोल करते हैं वो सभी कौन होते हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, और वो उसे सिर्फ प्रॉफिट के लिए करते हैं। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म एंड प्रॉफिट मोटिव इज इट्स ड्राइविंग फोर्स। शॉर्ट में अगर बोले हम, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसका मेन स्टे कैपिटलिज्म पे है और प्रॉफिट के मोटिव पर है। द डिसीजन ऑफ कंज्यूमर एंड बिजनेस डिटरमाइन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जो डिसीजन ऑफ कंज्यूमर होगा और बिजनेस का, वो डिटरमाइन करेगा बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। आइडियली गवर्नमेंट का जो लिमिटेड रोल होता है इस इकोनॉमी के अफेयर के अंदर, गवर्नमेंट का हालांकि कोई रोल ही नहीं होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड किंगडम, हांगकांग, साउथ कोरिया। आपके कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के उदाहरण हैं। ये लाइन आप छोड़ सकते हो। लास्ट लाइन पर, एन इकोनॉमी इज कॉल्ड कैपिटलिस्ट और अ फ्री मार्केट इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी को हम कैपिटलिस्ट या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेसेस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। आपकी ये जो आपके पॉइंट्स हैं ये आपके रेलेवेंट नहीं हैं 11th-12th के लिए, ये आप सी फाउंडेशन में पढ़ोगे। आपकी नेक्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी पर हम चलते हैं, जो कि है सोशलिस्ट इकोनॉमी। जो कॉन्सेप्ट है सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो प्रोड्यूस करा था कार्ल मेयर्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स ने इन देयर वर्क द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। पब्लिश करी गई थी, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है वो पब्लिश करी गई थी 1848 में। इन दिस इकोनॉमी, इस इकोनॉमी के अंदर जो मटेरियल मीन ऑफ प्रोडक्शन था, डेट इज जो कि आपकी फैक्ट्रीज हैं, कैपिटल्स हैं, माइंस हैं, एक्सेट्रा, वो ओन करी जाती थी होली, पूरी तरीके से कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स बाय द स्टेट। जो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव थे स्टेट के, उनके द्वारा ओन की जाती थी। ऑल मेंबर आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट। सभी मेंबर एंटाइटल्ड थे बेनिफिट के लिए फ्रॉम द फ्रूट्स ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी और अ सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। मैं इसके लिए अब आपको आगे बता देता हूँ। इसके अंदर जो भी आपके प्रोडक्शन होता है वो ऑन किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। जो प्राइस हैं वो भी इंश्योर करे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और सारा कंट्रोल इसके अंदर गवर्नमेंट का ही होता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट इकोनॉमी विच इज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट कॉल आ गई थी तो उसके लिए। द मिक्स इकोनॉमी का जो सिस्टम है डिपेंड करता है ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों ही मार्केट पर और गवर्नमेंट पे रिसोर्सेज की एलोकेशन के लिए। इनफैक्ट एवरी इकोनॉमी इन द रियल वर्ल्ड मेक यूज़ ऑफ बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट्स। आप अगर रियल वर्ल्ड में देखें तो हर इकोनॉमी यूज़ करती है दोनों ही मार्केट्स का और गवर्नमेंट का, एंड देयरफॉर इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इट्स नेचर। इसीलिए हम उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं उसके नेचर से। अ मिक्स्ड इकोनॉमी द मेन इज़ टू डेवलप अ सिस्टम विच ट्राइज टू इंड्यूस द बेस्ट फीचर ऑफ बोथ एंड द कंट्रोल इकोनॉमी एंड द मार्केट इकोनॉमी वाइल एक्सक्लूडिंग द डीमेरिट ऑफ बोथ। जो आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है वो एम करती है कि वो डेवलप कर सके बेस्ट बेनिफिट
और जो दोनों ही मार्केट्स की डीमेरिट हैं उन्हें हटा सके। तो इस मिक्स इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि आपकी कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी, मतलब आपके जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज हैं और गवर्नमेंट इंटरप्राइजेज हैं वो दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं। जितनी भी मेरिट्स दोनों मार्केट्स में होती हैं उन्हें वो साथ लेकर आते हैं और डीमेरिट्स को वहीं छोड़ते हैं। इंडिया के अंदर जो सिस्टम चलता है वो मिक्स्ड इकोनॉमी पर ही चलता है, क्योंकि यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट भी प्राइवेट सेक्टर्स और आपकी गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर्स भी दोनों ही अलग अलग तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को ऑन करते हैं और रन करते हैं इकोनॉमी को। थैंक यू, आज इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक आपका हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सकुशल रहें और पढ़ते रहें और वीडियोस को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।